हाय एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल एमसे मैथ्स। सो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3। बट एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है उसको देख लेते हैं, बिकॉज एक्सरसाइज 2.3 में इसका बहुत यूज़ है। अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो हम एक्सरसाइज 2.3 को नहीं कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एंड दिस इज़ रिमाइंडर थ्योरम। ओके, सो what is remainder theorem? Let fx be a polynomial of degree n greater than or is equals to 1 and let a be any real number. Okay, when fx is divided by x minus a then the remainder is fa. इसका मतलब कि मान लो कि अगर आप कोई एक पॉलिनोमियल लेते हो जिसकी डिग्री कोई पॉलिनोमियल fx लेते हो जिसकी डिग्री जो है वो 1 से ग्रेटर है या फिर वो 1 के इक्वल है। ओके, और कोई a आप लेट करते हो जो कि एक रियल नंबर है, देन क्या होगा कि अगर आप fx को डिवाइड करते हो x माइनस ए से तो जो आपको रिमाइंडर मिलने वाला है वो हमेशा fa ही होगा। ठीक है, तो इसको करते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा इसका मतलब। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल fx इज़ डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल है, इसको हमें डिवाइड करना है इससे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम इसके ज़ीरोज़ को फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, मीन्स कि आप यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लोगे तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 2। ठीक है, इट मीन्स कि आपका जो a आया है वो क्या है, वो 2 है, बिकॉज आप लिखते हो x माइनस ए। ठीक है, इसको आप अगर 0 के इक्वल रखोगे तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू ए होगा ना, तो a की वैल्यू मीन्स यहाँ पे a की वैल्यू 2 है। ओके, लिखा हुआ है बाय द रिमाइंडर थ्योरम वी नो दैट व्हेन fx इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2 द रिमाइंडर इज f2। ये हमने अभी रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा था ना कि जब हम fx को डिवाइड करते हैं x माइनस ए से तो जो हमको रिमाइंडर मिलता है वो fa मिलता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब हम x माइनस 2 को x माइनस 2 से हम पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो जो हमें रिमाइंडर मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम वो f2 होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंगली हम पॉलिनोमियल में x की जगह पर 2 रखेंगे। ओके, तो अभी हम 2 रखते हैं पॉलिनोमियल में। तो ये था हमारा पॉलिनोमियल, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम अब 2 रखने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमने वहाँ पे 2 रख दिया है। 2 की पावर 4 मीन्स 16, 2 इंटू 2 की पावर 3 16 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 2 की पावर 2 12 हो जाएगा, और प्लस 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको प्लस माइनस करोगे सिंपली तो आपका आंसर आएगा 21। इट मीन्स कि जब आप x माइनस 2 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो आपको जो रिमाइंडर मिलेगा वो मिलेगा 21 अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा रिमाइंडर थ्योरम। बट आप सोच रहे होगे कि जब आप किसी भी पॉलिनोमियल को x माइनस ए से डिवाइड करते हो तो आपका रिमाइंडर fa कैसे आता है, मीन्स आपको प्रूफ की ज़रूरत है। तो मैं आपको प्रूफ करके भी दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने ये पूरा प्रूफ किया हुआ है, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है सपोज दैट व्हेन fx इज़ डिवाइडेड बाय x माइनस ए द क्वेश्चन इज़ gx एंड द रिमाइंडर इज़ rx। मतलब कि मान लीजिए जब आप fx को डिवाइड करते हो x माइनस ए से तो उस केस में जो आपका क्वेश्चन आता है वो है हमारा gx और जो रिमाइंडर आता है वो है हमारा rx। ओके, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है देन डिग्री rx इज़ लेस देन डिग्री x माइनस ए। क्यों? देखिए यहाँ पे x माइनस 1 की डिग्री 1 है। ठीक है, जब आप इसको पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो आपका जो रिमाइंडर आएगा उसकी डिग्री क्या होगी, उसकी डिग्री क्या होगी, छोटी होगी x माइनस ए से, क्योंकि वो आप उसको कैंसिल आउट करते हुए और उसको डिवाइड करते हुए आओगे तो ये तो पक्का है कि जो आपको रिमाइंडर आने वाला है उसकी डिग्री इससे तो छोटी ही होगी। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है डिग्री rx इज़ लेस देन 1। ठीक है, लेस देन 1 होगी तो यहाँ पे हमें लिखा है डिग्री rx इज़ लेस देन मीन्स 0। ओके, 0 से छोटी होगी। सो इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं rx इज़ कांस्टेंट। ओके,
तो आप देखिए, दस व्हेन f(x) इज़ डिवाइडेड बाय x माइनस a देन द क्वेश्चन इज़ gx एंड द रिमाइंडर इज़ r। क्योंकि वो एक कांस्टेंट है तो उसको हम r लिख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे तो x वाला टर्म अब नहीं रहा, वो तो चला जाएगा, क्योंकि वो एक पूरा का पूरा रिमाइंडर जो है वो आपका एक कांस्टेंट होगा, क्योंकि वो पूरी तरह से रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है रिमाइंडर r, ठीक है। तो अब आप देखो कि आप जानते हो ना कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइज़र इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर होता है, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है। डिविडेंड यहाँ पे क्या था, हमारा वो था पॉलिनॉमियल, और डिवाइज़र हम जिससे उसको डिवाइड कर रहे थे x माइनस a से। क्वेश्चन हमने gx सेलेक्ट करा था और रिमाइंडर मीन्स r, ओके। तो वही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है ये पूरी स्टेटमेंट। फिर हमने क्या किया कि अकॉर्डिंगली हमने क्या किया, x की जगह पर अब हमने a पुट कर दिया, क्योंकि हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाली और वो आई a, तो हमने पूरी इक्वेशन में x की जगह पर a रख दिया, ठीक है। तो देखिए x की जगह पर a रखा, यहाँ पे भी a और यहाँ पर भी a, ठीक है। a माइनस a हो जाएगा 0, तो ये वाला पूरा, ये जो पूरा है ये हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उससे मल्टीप्लाई हो रहा है। बच्ची क्या केवल एफ ए इज इक्वल्स टू आर बचेगा। तो यहाँ से हमने प्रूफ कर लिया ना। देखिए हमने उसमें रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा था कि जो भी रिमाइंडर हमारा आएगा वो क्या होगा, एफ ए होगा, ठीक है, ठीक। तो वो हमने यहाँ पे प्रूफ कर लिया। दस व्हेन एफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए देन द रिमाइंडर इज एफ ए, ओके। सो आई होप कि आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे हर एक पॉइंट, हर एक जो भी इम्पोर्टेंट बात थी वो मैंने आपको समझा दी है। और अगर आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया है तो आपके लिए एक्सरसाइज 2.3 करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो आप इसको समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। और अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 को। एंड तब तक के लिए बाय बाय।